So good morning to all of you, and welcome in the next lecture of our semester one, that Balerao Science College Sauner online classes for BSc semester one. And I am Mr. C.T. Potode, Assistant Professor, Department of Botany, Balerao Science College Sauner. So today we are going to deal with the BSc semester one, paper two. As we know that we are going to discuss the paper 2 of semester 1, and I have already introduced myself as well as the Department of Botany, Balerao Science College Sauner. Again, as per the new entries of student in the online classes, we will just take a look regarding the Department of Botany of Balerao Science College Sauner. The Department of Botany, it consists of the head of the department, Dr. B.D. Doifode sir. Then next, Dr. P.S. Atavale sir. And third one, that is Mr. C.T. Potode, that's me. These three teachers, they take the different topics of the paper 1 and paper 2. My topic of semester 1, that is paper 2. The paper 2, it consists of the name of paper 2, that is fungi, plant pathology, lichens, bryophyta, and the new and interesting topic, that is mushroom cultivation. So I think you are getting that I am going to teach you the semester 1 paper 2. आप लोगों का पेपर 2 जो है, पेपर 2 में आप लोगों को टोटल 4 यूनिट्स मिलेंगे. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 and unit 4. Out of these 4 units, 2 units allotted to me. पेपर 2 के 2 यूनिट जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बाकी के बचे हुए 2 यूनिट जो है वो आप लोगों को डोइफोडे सर पढ़ाने वाले हैं. So come to the point. Today is our topic, that is semester 1, BSc semester 1, paper 2. Paper 2 having the name fungi, plant pathology, lichens, bryophyta, and the mushroom cultivation. So this is the photographic image of the mushroom which is growing on the large tree trunk. एक बड़ा सा ट्री है, यहाँ पे ट्री ट्रंक दिया है, और उसकी जो गैप्स है वहाँ पे, उस गैप में से एक बहुत ही ऐसा ब्यूटीफुल मशरूम निकला है बाहर. इट मे बी ए पॉइजनस और इट मे बी ए एडिबल. ये पॉइजनस भी हो सकता है या फिर एडिएबल भी हो सकता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. यूनिट 1 फंजाई. ठीक है, the paper 2 unit 1 and unit 4 is allotted to me. You can note down, आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो कि सेमेस्टर 1 का पेपर 2 जो है फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा और मशरूम कल्टीवेशन का, उसमें से यूनिट 1 और यूनिट 4 जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, और बचे हुए यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है वो आप लोगों को डोइफोडे सर पढ़ाने वाले. ठीक है, वैसे भी आप लोगों के ग्रुप पे सर ने एक पीडीएफ कॉपी डाली है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि दैट विच प्रोफेसर टीच यू विच टॉपिक. ठीक है, आप लोगों को कौन से टॉपिक कौन से प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं वो वहाँ पे सिस्टमेटिकली लिखा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस एज वेल एज द टाइम टेबल, वहाँ पे टाइम टेबल भी दिया है. आप लोगों के सेमेस्टर 1 की स्ट्रेंथ जो है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू द सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5. यानी सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो रहते हैं वो चले जाते हैं 70-80 के अबव ऑनलाइन क्लासेस में. ठीक है, और आप लोगों की क्वांटिटी यहाँ पे 25 के अबव भी नहीं जा रही है. एनीवेज, सो टेल योर फ्रेंड्स, आप लोगों के फ्रेंड्स को जितना जल्दी हो सके, वेदर इट इज
शी और ही इज बिलोंग टू ग्रैंड और नॉन ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड को बिलोंग करता हूँ, नॉन ग्रैंड को बिलोंग करता हूँ, अगर आप उनको पहचानते हो तो यू शुड हैव टू इन्फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। और ऐड होते समय स्पेसिफिकली वहाँ पे बताना चाहिए, मैं पूछता हूँ वहाँ पे ये किसका नंबर है करके, ठीक है, तो कोई भी नहीं पूछ रहा है वहाँ पे कि किसका नंबर है, एक तो डॉक्टर सर पूछेंगे, अटवले सर पूछेंगे या फिर मैं पूछूंगा, और पूछने के बाद ही अपने कॉलेज का अगर स्टूडेंट होता है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा अपने ग्रुप में। सो द यूनिट वन कंसिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फंजाई, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 4 पढ़ाने वाला हूँ। तो यूनिट 1 जो है पेपर 2 का, तो पेपर 2 यूनिट 1 इट कंसिस्ट ऑफ द फंजाई। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, यू कैन नोट डाउन, या फिर आप लोगों को ये सिलेबस RTMNU के साइट पे भी मिल सकता है, द सिलेबस फॉर द 2020 BSc semester 1. So the fungi, the first topic of fungi, that is the general characters of fungi. Then second topic, that is the classification of fungi, which was given by the Alexopoulos and Mims, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो दिया है यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई के बाद में, that is the classification of fungi which was given by the famous scientist, that is Alexopoulos and Mims, ठीक है। Alexopoulos और Mims नाम के साइंटिस्ट थे, ये क्लासिफिकेशन दिया है, वो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन हमें फॉलो करना है। Next to the classification, we have to discuss the economic importance of fungi, that how the fungi are economically important. फंजाई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कैसे होती है वो हमें ये टॉपिक में पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में। Then next to the economic importance of fungi, we have to study the life history of the 4 important genus of fungi, ठीक है। फंजाई के 4 एग्जांपल्स दिए in the form of their genus, ठीक है। The first one, that is albugo. You have to study the life cycle of albugo. albugo की लाइफ साइकिल हमें कंप्लीट डिटेल में स्टडी करनी है, जैसे कि हमें उसका ऑकरेंस देखना है, उसके बाद में उसका न्यूट्रिशन पैटर्न देखना है, रिप्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, वेदर इट इज सेक्सुअल असेक्सुअल, एंड फाइनली द लाइफ साइकिल ऑफ albugo, similarly related to the mucor. Then third one, that is the Puccinia as well as the Cercospora, ठीक है। So these 4 genus of fungi are involved in the semester 1. सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है पेपर 2 का, उस सिलेबस में आप लोगों को ये 4 जीनस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, दैट इज albugo, mucor, Puccinia and the Cercospora. Now along with this theory पेपर के साथ साथ ही आप लोगों को लाइफ हिस्ट्री जो है albugo, mucor और Puccinia के और Cercospora के जो पार्ट है, दिस पार्ट इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिकल, ठीक है। ये चारों जीनस आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी पढ़ने हैं, ठीक है। यू हैव टू टेक द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द albugo मटेरियल, देन यू हैव टू ऑब्जर्व द mucor, Puccinia एंड द Cercospora। ये सभी मटेरियल्स जो है आप लोगों को लेबोरेटरी में प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में उनका आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है। सो you have to take information related this 4 genus very curiously, ठीक है, and very carefully, आप लोगों को carefully ये पढ़ना पड़ेगा, albugo के characters, mucor के characters, Puccinia के characters और Cercospora के characters. So these are the contents which are involved in the unit 1, that is fungi, that is a part of fungi. तो fungi के बारे में डिटेल में पढ़ना है यूनिट 1 में। then move towards the next slide. नेक्स्ट स्लाइड, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 4, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पेपर 2 का यूनिट 1 और यूनिट 4 आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो यूनिट 1 का तो पार्ट हम लोगों ने देख लिया, दैट यूनिट 1 पार्ट कंसिस्ट ऑफ द डिटेल पार्ट ऑफ द फंजाई का पार्ट है वहाँ पे, ठीक है।
Then next to the fungi, that is unit 4. This unit 4 in last year syllabus, ठीक है, last year syllabus में unit 4 जो था, that unit 4 it consists of the part of bryophytes, ठीक है, bryophytes का पार्ट था यहाँ पे, लेकिन इस साल से आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है और यहाँ पे न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वॉल्व हुआ है. दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अ स्किल डेवलपमेंट, and in this skill development we will going to discuss and learn about the mushroom cultivation. बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ाने को दिया है सर ने, ठीक है, बिकॉज इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन जब हमारा एमएससी हुआ था, एमएससी के समय में हम लोगों को ये टॉपिक था मशरूम कल्टीवेशन इन द थियरी एज वेल एज इन द प्रैक्टिकल. तो हम लोगों ने वहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन किया था, ठीक है, लाइव, और मशरूम भी ग्रो करवाए थे. आप लोग भी करवा सकते हो घर पे अपने मशरूम इट इज वेरी कॉस्टली मटेरियल एंड दिस मशरूम इट इज नथिंग बट द फंजाई, ठीक है. आप लोगों को पता होगा कि ये मशरूम जो होता है ये फंजाई ही होता है. इट इज वन ऑफ द genus and one of the species of fungi that I think some of you all that might have heard about that टेकोडे, ठीक है. आप लोगों ने एक मटेरियल के बारे में सुना होगा, ठीक है, कि जो अभी ये रेनी सीजन में बहुत ज्यादा मिलता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, टेकोडे कहते हो, टेकोडे, ठीक है. सो दैट टेकोडे इट इज नथिंग बट, टेकोडे इट इज अ लोकल नेम, उसका लोकल नेम है, ठीक है. सो इट इज नथिंग बट द व्हाइट बटन मशरूम, ठीक है. वो व्हाइट बटन मशरूम होता है कि जो मार्केट में मिलता है और उसकी सब्जी की जाती है, ठीक है. हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको, ठीक है. टेकोडे जो होते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं. सो दैट इट इज नथिंग बट द मशरूम. तो हम लोग मशरूम जो है वो आर्टिफिशियली भी ग्रो करवा सकते हैं हमारे घर में, और वही हमें पढ़ना है. दैट इज अ पार्ट ऑफ मशरूम कल्टीवेशन अंडर द टॉपिक स्किल डेवलपमेंट. This skill development again you will might heard that is regarding the new study pattern, ठीक है. जो स्टडी पैटर्न है अभी चेंज होने वाला है, ठीक है, 11th 12th का वगैरह और सीनियर कॉलेजेस का भी. तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वो लोग स्ट्रेस देने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट. तो हमारे टॉपिक में पहले ही ऐड कर दिया है. This topic is added by the Board of Studies of the Department of Botany, RTMNU, Nagpur University. नागपुर यूनिवर्सिटी की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है स्टडी रिलेटेड, स्पेशली द बॉटनी डिपार्टमेंट की, जिसके मेंबर हमारे सर है डॉक्टर वीडी डोईफोड़े सर. ही इज द मेंबर ऑफ दैट बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, RTMNU, दैट इज राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी. हमारे सर जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर है. जो सिलेबस वगैरह डिजाइन किया जाता है वहाँ के सर मेंबर है. तो ये टॉपिक जो है सर ने ही ऐड करने के लिए कहा गया था और फाइनली वो टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड हो चुका है. तो चलो देखते हैं हम लोग स्किल डेवलपमेंट इन द मशरूम कल्टीवेशन. व्हाट आर द कंटेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. द फर्स्ट कंटेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. The introduction it consists of the nutritional and the medicinal value of edible mushroom and the poisonous mushroom. हमें न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू स्टडी करनी है किसकी, इडिएबल मशरूम, जिन्हें ऐसे मशरूम की जिनको हम लोग खा सकते हैं, ठीक है. दैट इज वी कैन कंज्यूम दैट मशरूम एंड सम ऑफ देम मशरूम दे आर पॉइजनस इन नेचर, ठीक है. ऐसे भी कुछ मशरूम होते हैं कि वो पॉइजनस होते हैं, वी कैन नॉट कंज्यूम दैट मशरूम. द इडिएबल मशरूम की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं इन लोगों ने, ठीक है. अगर आप लोगों ने 12th में प्रॉपर्ली पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी एग्जांपल दिए थे, लेकिन ये डिटेल में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा. So the edible mushroom it having the example that is Wolvariella wolvaceae. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, Wolvariella wolvaceae. Then second one that is a Pleurotustrino pileatus, and the third one that is Agaricus bisporus. So these are the three examples of the edible mushroom. यानी ये तीन examples है कि इन मशरूम को हम लोग खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. तो इन मशरूम के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है. प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, इसके कैरेक्टर्स हमें पढ़ने हैं, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट हमें देखने के क्या है, उसकी मेडिसिनल वैल्यूज हमें देखनी है. So once again the edible mushroom example that is Wolvariella wolvaceae, then Pleurotustrino pileatus and Agaricus bisporus. Then next slide.
The next slide it consists of the technology of mushroom cultivation. ठीक है, next slide में आ रहा है यहाँ पे technology of mushroom cultivation. Second point, the technology of mushroom cultivation. And mushroom cultivation it is related with the infrastructure. ठीक है, टेक्नोलॉजी जो यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे हमें एक सेटअप करना पड़ेगा मशरूम कल्टीवेशन के लिए. कहीं पे भी हम लोग मशरूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते. जैसे कि आप लोगों ने बोल दिया कि आपके घर के टेरेस पे या फिर आपके घर के आंगन में या फिर किसी रूम में हम लोग कहीं भी नहीं कर सकते. उसके लिए आप लोगों को स्पेसिफिक टाइप का सेटअप करना पड़ेगा. दैट सेटअप इट कंसिस्ट ऑफ द मशरूम यूनिट. मशरूम यूनिट मतलब टैच हाउस. टैच हाउस मतलब एक आप लोगों को एक स्पेसिफिक रूम लगेगा. ठीक है, एक पैक रूम लगेगा कि जिसमें कुछ एनिमल्स की वगैरह, फॉर एग्जांपल रैट्स की, माउसेस की, वहां पे एंट्री नहीं होनी चाहिए ताकि वो उस सेटअप को या फिर हमारे मशरूम कल्टीवेशन को डिस्टर्ब ना कर पाए. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इज अ मशरूम यूनिट. देन सेकंड रिक्वायरमेंट दैट इज अ टूल्स. टूल्स हमें लगते हैं, हमें पता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट अगर हमें करना है या फिर प्रोजेक्ट अगर करना है तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट लगती है, कुछ टूल्स की जरूरत होती है. The tools like the polythene bags, then vessels. Polythene bags लगेंगी बड़ी बड़ी, vessels लगेंगे, inoculation hooks लगेंगी वो polythene bags को लटकाने के लिए. Then inoculation loops लगेंगे हमें, ठीक है, उसको पकड़ के रखने के लिए. Then low cost stove लगेगा. ठीक है, वहाँ पे स्टोव की जरूरत होगी हमें, सिंपल से. उसके बाद में सीव्स, कुछ जाली लगेंगी, जाली. ठीक है, जालियाँ लगेंगी. देन कल्चर रैक्स. ठीक है, जैसे कि हम लोग बुक्स रखने के लिए एक रैक बनाते हैं, तो वैसे ही कल्चर रैक्स यानी वो मशरूम कल्टीवेशन जो किया होगा मटेरियल आपका, उसको आपको उस रैक पे रखने के लिए वहाँ पे रैक लगेंगी. देन वाटर स्प्रेयर लगेगा, उस पर हमें डेली पानी देना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है वाटर स्प्रेयर की हेल्प से. देन ट्रे लगेगा एंड मीडियम. ठीक है, मीडियम एज लाइक द सॉइल. जैसे कि हमें पता है कि हम लोग प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में लगाते हैं, तो वैसे ही हम लोग ये मशरूम की जो बीज रहेंगे या फिर सीड्स रहेंगे वो हम लोग एक मीडियम पे लगाएंगे. ठीक है, तो मीडियम हमें लगेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द टेक्निक्स. हमें टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेंगी रिलेटेड टू द मशरूम कल्टीवेशन. The techniques of mushroom cultivation it consists of the substrate, means the raw material. हमें raw material लगेगा, substrate लगेगा. उसके बाद में लगेगा preparation of medium. हमें एक मीडियम बनाना पड़ेगा. ठीक है, एंड स्पॉन. ठीक है, कुछ मटेरियल लगेगा कि जिसपे हमें ये मीडियम बनाना है, दैट इज पार्ट ऑफ स्पॉन. देन स्टेरिलाइजेशन. व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? दैट इज द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन. ठीक है, जो कोई मटेरियल रहेगा या फिर जो कोई मीडियम रहेगा, जिस मीडियम पे हम लोग मशरूम ग्रो करवाने वाले हैं, उसे हमें स्टेरिलाइज करना पड़ेगा. उसमें अगर कोई कंटेमिनेशन होता है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा. एंड रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन दैट इज द पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन. ये सब बोल रहा हूँ मैं जो, तो आप लोगों को नोट डाउन करना है. ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हो. ठीक है, जैसे मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू ऑन ऑल ऑफ यू योर वीडियोस. ठीक है, आप लोग अपने वीडियोस ऑन करो फटाफट. मैं आपको नोटिफिकेशन में भी बताया था कि दैट व्हेनेवर वी फॉलो अवर क्लास, जब भी हमारा क्लास फॉलो करेंगे तो आप लोगों को अपना वीडियो ऑन रखना है, और जो भी वीडियो ऑन नहीं रखेंगे उसको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा. ठीक है, सो यू शुड हैव टू बी टेक केयर अबाउट दिस. आप लोगों ने वीडियोस जो है ऑन रखने हैं जब भी हमारा क्लास शुरू रहता है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों को फेसेस देखने में कोई इंटरेस्ट है. दैट आई वांट टू चेक दैट यू आर टेंटेटिव एंड यू आर अवेयर इन द क्लासरूम. ठीक है, आप लोग अपने क्लासरूम में अवेयर हो या नहीं हो ये मुझे कैसे पता चलेगा. ठीक है, सो फटाफट अपने वीडियोस ऑन करो, नहीं तो वन बाय वन मैं यहाँ से आप लोगों को रिमूव करना शुरू कर दूंगा. जिसके भी वीडियोस ऑफ रहेंगे मैं यहाँ से स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा. और हमेशा वीडियोस जो है वो ऑन ही रखने हैं. जब भी क्लास शुरू रहता है मेरा तब आप लोगों को, ये अंजलि प्रसाद कौन है और ये D97F1LEF5 ये पता नहीं कौन है. तो और ये बावनकुले सर ये कौन है पता नहीं. तो मैं आई थिंक आप लोगों को यहाँ से रिमूव कर दूंगा. या फिर अगर आपके सिस्टम नेम्स आप लोगों ने चेंज नहीं किए, सिस्टम नेम की जगह आप लोगों ने अपने नाम लिखने, मैंने आपको वहाँ पे भी वो भी इंस्ट्रक्शन दिया था. Without the system names and your video on in the classroom,
योर एंट्री विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, आप लोगों की एंट्री जो रहेंगी वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। आई थिंक आई हैव टू रिमूव दिस अंजलि प्रसाद एंड दिस सिस्टम। चलो, 2 कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है क्लास से, जिन लोगों के वीडियोस ऑफ थे। सो जस्ट कम टू द पॉइंट एंड फोकस ऑन अवर टॉपिक, ठीक है, हम लोग टॉपिक पे फोकस करते हैं हमारे। In this topic, we will going to discuss the techniques of mushroom cultivation. And this mushroom cultivation techniques, it consists of the substrate that is a part of raw material. हमें substrate लगने वाला है जिसे हम लोग raw material कहेंगे, ठीक है, raw material like the seeds of that mushroom, then raw material on which that seeds we will grow, ठीक है, उस material जिस material पे हम लोग seeds grow करवाएंगे वो material हमें लगेगा। देन प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, एक मीडियम लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें कहीं पे प्लांट लगाना होता है तो हम लोग प्लांट कहाँ पे लगाते हैं, सॉइल में लगाते हैं। सो द सॉइल इट इज अ मीडियम फॉर द प्लांटेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है। तो उसी तरह हमें अगर मशरूम ग्रो करवाने हैं, ठीक है, तो मशरूम ग्रो करवाने के लिए हमें वहाँ पे एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Then after the medium, then spawn and a part of sterilization, removal of contamination, multiplication, then bed preparation, एक बेड बनाना पड़ेगा वहाँ। बेड यानी जैसे हम लोग सोते हैं वो वाला बेड नहीं, ठीक है, एक प्लास्टिक बैग रहेंगी, पॉलिथीन बैग रहेंगी, उस पॉलिथीन बैग में आप लोगों को वो रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल कौन सा, जैसे पैडी स्ट्रॉ। आई थिंक यू आर ऑल नो अबाउट दिस पैडी स्ट्रॉ, सब लोगों को पता होंगी पैडी स्ट्रॉ। जिन लोगों को नहीं पता होंगी पैडी स्ट्रॉ, तो जिनके घर के पास में या फिर घर में खेती वगैरह होंगी तो उनको पता होगा कि जो राइस और व्हीट के जो स्टेम्स होते हैं, ड्राई स्टेम्स जो होते हैं, ठीक है, पैडी, उसे हम पैडी कहते हैं, ठीक है। तो उसको एक लोकल नेम भी है, जैसे आप लोग उसको कड़बा या फिर क्या कहते हो, कुटार कहते हो। कुटार किसे कहते हो, जो तुअर होती है, तो तुअर की जो पल्लियां होती है, पल्ली निकलने के बाद जो पार्ट बचा हुआ रहता है उसे कुटार कहा जाता है। उसके बाद में मेनली व्हीट जो होता है, गेहूं, ठीक है, तो गेहूं निकालने के बाद उसके स्टेम के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं कि जो एनिमल्स को एज अ फॉडर यानी चारा करके खिलाया जाता है, तो उसे हम गवांडा करके कहते हैं, येलो कलर का होता है, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पैडी स्ट्रॉ, ठीक है, तो वो मटेरियल हमें लगेगा पैडी स्ट्रॉ, ठीक है। हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल में भी ये मशरूम कल्टीवेशन करने की, ठीक है। मैंने सर से बात की है कि अगर सेमेस्टर 1 को अगर चांस दिया जाए और अगर परमिशन मिले हमें, तो हम लोग ये मशरूम कल्टीवेशन हमारे लैब में भी फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सो द पैडी स्ट्रॉ, देन शुगर केन ट्रैश। शुगर केन ट्रैश मतलब शुगर केन से जूस निकालने के बाद बचा हुआ जो पार्ट रहता है, उस पार्ट को हम लोग शुगर केन ट्रैश कहते हैं, ठीक है, दैट शुगर केन ट्रैश। And last one, that is a banana leaves. So on the banana leaves also we can go for the mushroom cultivation, ठीक है, हम लोग mushroom cultivation कर सकते हैं in case of the banana leaves also. So move to the next slide. So finally we are going to start the unit 1 fungi, ठीक है। हम लोग finally first topic start कर रहे हैं यहाँ पे, unit 1, that is the fungi। यहाँ पे अलग अलग types की fungi दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, मशरूम फॉर्म में, उसके बाद में माइसेलियम फॉर्म में, एक्सेट्रा, ठीक है। So move toward the next slide. That is, we will learn that is the general characteristics of fungi, ठीक है। हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं general characteristics of fungi. The next to the general characteristic, that is the structure of fungi. Fungi का structure कैसे होता है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। Then next to that structure of fungi, economic importance of fungi. Then what about this pathogenicity? मीन्स अगर कोई फंजाई इन्फेक्शन क्रिएट करती है तो वहाँ पे पैथोजेनेसिटी कैसे काम करती है वो हमें स्टडी करना है। ब्रीफ इंट्रो ऑफ सम फंजाई, कुछ फंजाई के बारे में हमें ब्रीफ यानी ओवरव्यू लेना है कि दैट दिस इज द फंजाई और दिस फंजाई शोइंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। द 6 किंगडम्स ऑफ the classification, ठीक है, in the classification there are total 6 kingdoms, so this is the general information. The fungi are placed in a separate kingdom called as the kingdom fungi, right? So there are total 6 kingdoms. वैसे तो basically 5 kingdoms ही माना जाता है, that is the kingdom Munera, then kingdom Protista,
तो किंगडम मोनेरा की इन लोगों ने 2 और किंगडम्स बना दिए, देखो यहाँ पे। The kingdom Monera having one of the kingdom that is a Eubacteria, and here that is a Archibacteria, right? So these 2 kingdoms are the part of kingdom Monera. Means if we go through the 5 kingdom system of classification which was given by the scientist R.H. Whittaker. Scientist R.H. Whittaker gives the 5 kingdom system of classification, which I think you have already studied in the 11th standard. आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में दिया था ये टॉपिक कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपको पढ़ाया होगा अच्छी तरह से तो वहाँ पे आपको याद आ रहा होगा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट कंसिस्ट ऑफ the kingdom Monera. First kingdom, that is the kingdom Monera. Second kingdom, that is the kingdom Protista. Third kingdom, that is the kingdom Fungi. Then fourth kingdom, that is the kingdom Plantae, and fifth kingdom, that is the kingdom Animalia. So the 5 kingdom system of classification consists of the 5 main kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. So these are the 5 main kingdoms. और यहाँ पे देखो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू यूबैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया। तो फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम दे दिया है और वहां पे लिखा है मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि अगर किसी ने पूछा है आप लोगों को कि व्हाट इज द फंजाई, सो यू कैन नोट डाउन, आप लोग आंसर दे सकते हो द मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। The multicellular or unicellular eukaryotic organism is called as the fungi. एक मल्टीसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं फंजाई, ठीक है। द मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द फंजाई, ठीक है। उसे हम फंजाई कहते हैं, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। So the question arises, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे तो आपको वहाँ पे बताना है कि that what actually the fungi. So it is a very basic answer and a very basic information related to the fungi. Fungi से related एकदम basic information है that the fungi, that the multicellular and unicellular eukaryotic organism is called as the fungi. उसे हम fungi कहते हैं, ठीक है। Then the characteristics of fungi. We will take the characteristic fungi one by one. ठीक है, one by one हम लोग characteristics of fungi लेंगे यहाँ पे. The characteristics of fungi. First point consists of the fungi are not plants. They are non-photosynthetic eukaryotes. ठीक है. Fungi जो होते हैं, these are not plants. ये plants नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं? Directly हम बोल सकते हैं because they are non-photosynthetic. They does not containing the photosynthetic pigment. उनके पास में कोई भी photosynthetic pigment नहीं होता है, ठीक है। photosynthetic pigment कौन सा होता है? That is a chlorophyll. Green pigment, जो green pigment होता है photosynthetic pigment होता है, that photosynthetic pigment is not present in case of this fungi, ठीक है। So first of all we can say that there is a total absence of chlorophyll and other photosynthetic pigment, ठीक है। Fungi, these are not plants. They does not containing the any type of photosynthetic pigment, and they are eukaryotes. Eukaryotes मतलब they having the well developed nucleus. उसके पास में well developed nucleus system होती है. That's why they are called as eukaryotes. ये सभी चीजें मैं आप लोगों को जैसे हमारे क्लासेस शुरू होंगे क्लासरूम में हमारे कॉलेज में, तो वैसे मैं आप लोगों को रिवाइज करूंगा और आप लोगों को पूछूंगा भी। इसलिए आपकी ड्यूटी है that it's your duty that you have to note down all these points very carefully. So the fungi are not plants. They are non-photosynthetic eukaryotic organism. They are non-motile. They cannot move from one place to another place. Most are the saprobes, right? In most of the fungi जो होते हैं they are saprophytic in nature, or we can say that in short it is saprobes. Now what does it mean by this saprobes, or what is meant by the saprophytic organism? ध्यान से सुनेंगे आप लोग, listen carefully. saprophytic organism के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि फंजाई जहाँ पे वर्ड आएगा वहां पे आप लोगों को ये saprophytic वर्ड आएगा। The organism which show absorptive mode of nutrition, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करके करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब
the fungi, they penetrate their mycelia or the filament into the food material. ये फंजाई जो होते हैं वो उनके धागे जो होते हैं, फिलामेंट जो होते हैं, किसी फूड मटेरियल में पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, घुसाते हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद उन फिलामेंट्स की हेल्प से वो उस मटेरियल जो रहेगा, उस फूड मटेरियल का जूस जो रहेगा वो एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, ठीक है. So that type of nutrition is called as a saprophytic nutrition. Means the organism which are living on the dead organism, ठीक है. डेड ऑर्गेनिज्म मतलब इट मे बी अ प्लांट और इट मे बी अ एनिमल. वो प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल भी हो सकता है. उस प्लांट पे या फिर एनिमल पे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं उसे हम लोग सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उसे हम लोग सैप्रोब्स भी कहते हैं. सो द फंजाई, दीज आर द सैप्रोब्स. फंजाई क्या होते हैं? सैप्रोब्स. Then next, it consists of the very interesting and the lots of characteristic of fungi. We will discuss in the next lecture. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने आज सिलेबस डिस्कस किया फंजाई का, ठीक है. और जो सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो सिलेबस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई फ्रॉम द बेसिक पॉइंट, दैट इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ द किंगडम फंजाई. And next one, that is we have deal with this characteristic of fungi. So I think that's all for today. आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे. Tomorrow again we have having the lecture at morning 9 AM, ठीक है. फ्राइडे और सैटरडे को मेरा लेक्चर रहता है मॉर्निंग में 9 बजे. आप लोगों के फ्रेंड्स को जल्दी इन्फॉर्म कीजिए, सर्कुलेट कीजिए मैसेज, ठीक है. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग उनको सर्कुलेट कीजिए मैसेज. Now you have to do one thing. आप लोगों को एक चीज करनी है, अभी जाना नहीं है क्लास छोड़ के. So go to your chat box. सब लोग अपने चैट बॉक्स में जाएंगे and write there your name and one word, present, ठीक है. आपका नाम लिखना है और उसके आगे डॉट डॉट देके सिर्फ प्रेजेंट करके लिखना है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर अटेंडेंस. अटेंडेंस का पार्ट है आपके. You have to write down your name and one word, that is present. नाम इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ पे सिस्टम नेम ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, इसलिए आपको लिखना है वहां पे आपका नाम और वहां पे साइड में लिखना है प्रेजेंट करके. सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर अटेंडेंस. अटेंडेंस का पार्ट है आपका. I think all of you have done your attendance. सभी ने प्रेजेंटली दे दी है यहाँ पे. जिन्होंने नहीं दी होंगी वो प्रेजेंट करके लिख लो वहाँ पे. चलो सब लोगों ने लिख लिया यहाँ पे अपना नाम. So I think that's all for today. आज के लिए बस इतना ही टॉपिक. बाकी के टॉपिक हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए सब लोगों को स्टे होम, स्टे सेफ और सब लोगों को बाय.